हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हमारा एक क्वेश्चन रहता है दैट इज केस बेस्ड या डाटा बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, केस बेस्ड। चलिए, an insurance company believes that people can be divided into two classes। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो बिलीव करती है कि लोगों को दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। एक क्लास ऐसे लोगों की जिनका एवरेज से ज्यादा एक्सीडेंट होता है और एक जिनका नहीं। द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स शो दैट an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6। जो पर्सन एक्सीडेंट प्रोन है उसका एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है एक साल के अंदर वो 0.6 है, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone। लेकिन अगर वो पर्सन एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटी 0.2 है। The company knows that 20% of the population is accident prone और टोटल में से 20% पॉपुलेशन एक्सीडेंट प्रोन है। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। What is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy? तो पॉलिसी परचेज करने के एक साल के अंदर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास पॉपुलेशन की बात की है तो ई हम लोग इवेंट बनाएंगे पर्सन विद एक्सीडेंट प्रोन, जिसका एक्सीडेंट हो सकता है। कितनी पॉपुलेशन है? 20%। चलिए इसको अभी इधर नहीं लिखते, प्रोबेबिलिटी में लाइन ले लिख लेते हैं। तो पी ऑफ ई क्या है? कितनी पॉपुलेशन है? 20%। परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन 100 लगाओगे आप लोग, तो 0.2 आ गया। एफ क्या है? पर्सन नॉट अ एक्सीडेंट प्रोन। तो नॉट एन एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो वो कितने है पॉपुलेशन? 80%। क्योंकि 20 अगर एक्सीडेंट प्रोन है तो 80% क्या बच जाएगी? जिनका एवरेज से कम एक्सीडेंट होता है, दैट इज 0.8। ए इवेंट लगा लेते हैं, पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट। तो पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट होगा, उसको ए लेट कर लेते हैं। अब देखिए, पी ए बाई ई, अगर पर्सन एक्सीडेंट प्रोन है और उसका एक्सीडेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.6। अगर हम लोगों ने पॉपुलेशन चुनी है जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो उसका अगर एक्सीडेंट हो गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दैट इज गिवन एज 0.2। और हमें क्या फाइंड करना है? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल का मतलब क्या है? जो एक्सीडेंट प्रोन है उनकी भी और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनकी भी। तो इट मींस पी ई मल्टीप्लाई बाय ए बाय ई, या स्लैश लिख दो इधर, प्लस पी ऑफ एफ इंटू पी ए बाय एफ। तो ये वो पर्सन है जो एक्सीडेंट प्रोन है और ये वाली पॉपुलेशन जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। तो पी ऑफ ई की वैल्यू है 0.2 और पी ए बाई ई है 0.6। पी ऑफ एफ है 0.8 और ए बाई एफ है 0.2। तो यू विल गेट 0.12 प्लस 0.16 दैट इज इक्वल टू 0.28। तो 0.28 हमारे पास आ गया कि एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी। चलिए आंसर मिला लेते हैं अपना पहले पार्ट का, फिर दूसरा पार्ट भी देखेंगे। ये आंसर शीट खुल गई अपनी।
7/25 आ रहा है इनका। ओके, लेट मी डिवाइड। ठीक है जी, 7 को 25 से डिवाइड करोगे 0.28 ही आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन हो गया। क्लियर। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको पूछा है, सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। मान लो एक नया पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो गया 1 साल के अंदर, पॉलिसी जब परचेज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन। प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो एक्सीडेंट प्रोन है, तो ये आपको पता करना है। तो यानी कि बायस थ्योरम लगानी पड़ेगी हमें। ओके, कुछ चीजें तो यहीं पे ऐसे ही रहेंगी। चलिए दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कट कट करके करेंगे तो इससे अच्छा बेटर है। दोबारा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं 14th का। तो ई हम लोग वही लिखेंगे, पर्सन एंड एक्सीडेंट प्रोन। जो पिछले पार्ट में हमने चूज की थे वही चूज करेंगे, चेंज मत कर देना। 20% पॉपुलेशन की बात हुई थी, तो 0.2। एफ क्या है, पर्सन की जगह पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, वो आई थिंक ज्यादा बढ़िया रहेगा। नॉट एन एक्सीडेंट प्रोन, इनका चेक कर लेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। 80% है तो 0.8। ए क्या लिया था हम लोगों ने, पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट। चलिए उसके बाद अगर हम लोगों ने एक्सीडेंट प्रोन से बंदा उठाया है तो प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी, और अगर नॉट एक्सीडेंट प्रोन से उठा लिया है तो 0.2 होगी। हमें किसका पूछा है कि वो बंदा एक्सीडेंट प्रोन होना चाहिए, तो यानी कि हमें इसका रिवर्स पता करना है, ई बाय ए। तो फॉर्मूला आपको पता है, ए बाय ई कर दो, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ई कर दो, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आता है। हालांकि हम लोग ये चीज पिछले पार्ट में भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इरेज कर दिया, इसलिए मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट वैल्यू वहां से उठा के एग्जाम में लिख दोगे, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बाय बायस थ्योरम, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेंगे बायस के। चलिए अब वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि वैल्यूज भी लिखी हुई है बीच बीच में, तो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो पी ए बाय ई है अपने पास 0.6, पी ऑफ ई है 0.2, ए बाय ई 0.6, पी ऑफ ई 0.2, ए बाय एफ है 0.2 और पी बाय एफ है 0.8। ओके, सही पुट किए वैल्यूज। यस, चलिए मल्टीप्लाई कर दो, 0.12, 0.12, 0.16, 0.12 अपॉन 0.28, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 12.28, 3/7। आई थिंक यही आंसर था। चलिए एक बार देख लेते हैं, अपन मिला लेते हैं, साथ में वो भी चेक कर लेंगे बायस की स्पेलिंग। यस, 3/7 इज द राइट आंसर, BAYES और BAYES, ठीक है। ये जो है इसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, ये वाली चीज, ठीक है। और आंसर सही है। ये चेक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने पॉलिसी होल्डर लिखा हुआ है, पर्सन या पॉपुलेशन नहीं लिखा हुआ, पॉलिसी होल्डर लिख दिया। पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ईयर, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिख लो, ठीक है ना, पॉलिसी होल्डर लिख लियो, और जहाँ पे हमने एक्सीडेंट लिखा हुआ वहाँ पे न्यू न्यू कर दियो, न्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ और सैंपल पेपर भी
कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।